जय श्री राम भक्तों, शास्त्र ही धर्म यूट्यूब चैनल में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज हम गुरु पद की महिमा का वर्णन करेंगे, गुरु चरणों की वंदना का वर्णन करेंगे। और गुरु चरणों में अगर अपना सर्वस्व अर्पण कर दें तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा। ये चरित्र जो है श्री रामचरितमानस के बालकांड का है और उससे हम इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और गुरुदेव के आशीर्वाद से और प्रभु की इच्छा से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आए। बंदहु गुरु पदमु परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरणों की रज की वंदना करता हूँ। जो गुरु महाराज के जो चरण हैं, उन चरणों के चलने मात्र से जो रज छूट गई है, उस रज की भी मैं चरण कमलों की रज की भी वंदना करता हूँ। जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का चूर्ण है, सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। ये गुरुपद कमल जो हैं, उनके चरणों की जो रज है वो सुरुचि, सुंदर स्वाद वाली है, बहुत ही सुगंध वाली है और ऐसा रस रूपी अनुराग उसमें है। और अमर संजीवनी है साहब, संजीवनी जड़ी जैसे होती है वैसे ही उनके चरणों की रज होती है, गुरु चरणों की रज होती है। जो रज है वो संपूर्ण रोगों का नाश करने वाली है और आपके परिवार की सभी बीमारियों को खत्म करने वाली है। सुकृतै संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुरे मल हरनी, तिये किए तिलक गुण गण बस करनी। वह जो चरणों की रज है, सुकृति है, पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति वही है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है और सुंदर है, कल्याण करने वाली है, आनंद को जन्म देने वाली है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली है। हमारे मन रूपी दर्पण में जो मेल जमा हुआ है उसको दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है, पूरे संसार को वश में करने वाली है अगर उस रज का तिलक किया जाए। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की जो ज्योति है, उनके चरणों में शीश नवाने के बाद जो प्रकाश आपको दिखाई देता है, वो जो ज्योति है मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उनके चरणों के शीश नवाते हुए अगर मन से आप जो है बैठकर अगर उनके चरणों में शीश नवा रहे हो, ऐसा ध्यान भी अगर आप करते हो तो आपको निश्चित ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं, उसके भाग्य बहुत ही प्रबल माने गए हैं।
उग रही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही, उस चरण रज के हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं साहब, और संसार रूपी रात्रि के जो दोष हैं वो दुख मिट जाते हैं, और आपके हृदय में जो ग्लानि है, जो दुख है, वो दूर हो जाता है। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि जो है और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है वो सब दिखाई देने लगते हैं। आपके अंदर के अंतर मन के जो मणि है, माणिक्य हैं और गुप्त रूप से प्रकट जो खान है वो सब कुछ आपके सामने आ जाता है, आपको दिखाई देने लगता है। जटा को अंजन आंजी द्रग साधक सिद्ध सुजान, अरे कौतुक देखत सयल बन भूतल भूरि निदान। जैसे सिद्ध जन जो है नेत्र सिद्धांजन होता है वो नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही सब कुछ सीखाने देखने लगता है। जैसे सिद्ध अंजन जो होता है वो नेत्रों में लगाने मात्र से साधक को साधक जो है सिद्ध बन जाता है, सुजान बन जाता है, और पर्वतों और पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी छुपा हुआ है वो सब कुछ देखने लगता है। ऐसे ही गुरु चरणों की जो रज है उसको सिर पे लगाने से, आंखों पे लगाने से और गुरु चरणों की वंदना करने से आपके अंदर में जो भी चीजें छुपी हुई है, जो भी शक्तियां आप में विराजमान है, आत्मा और परमात्मा से आपका मिलन हो जाता है और आप निश्चित ही उन सब छुपे हुए जो खजाना है उनको देख पाते हो। ये गुरु चरणों की रज का महत्व है साहब। गुरु चरणों में अगर आप शीश नवाते हो और उसकी रज भी आपको मिल जाती है तो उसका भी इतना महत्व है। जय श्री राम।